मैं बाबा के लिखे हुए प्रवचनों को, उनके सिद्धांतों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता हूँ। आप सबको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। अधोगति और विवेक। मनुष्य को कर्म जगत में सभी प्रकार की दुर्नीति के विरुद्ध बिना समझौता किए संग्राम करना है। जो आदमी यह नहीं करेगा वह अवश्य ही जड़ में परिणत हो जाएगा। बहिर्मुखी वृत्ति मनुष्य को यम नियम के विरुद्ध ले जाना चाहती है, सत्य नीति के विरुद्ध ले जाना चाहती है। अंतर्मुखी धारा पशुत्व से देवत्व में प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा एकत्र करती है। मन के क्षेत्र में बहिर्मुखी और अंतर्मुखी धाराओं की परिणाम भूता शक्ति जहाँ जराभिमुखी है, उसी को मनुष्य की अधोगति कहते हैं। जहाँ वह बोधि अभिमुखी है वहाँ विवेक का उद्भव होता है। यहाँ बाबा का कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य का मन अंतर्मुखी हो जाता है तब वह अपनी बाहरी जड़ों को, बाहरी वृत्तियों को भुला देता है, और जब बाहरी वृत्तियों के संसर्ग में रहता है तब उसका मन विभिन्न जड़ चेतनाओं के संपर्क में रहता है, जिससे उसका अधोगति होना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए साधना के द्वारा, यम नियम के द्वारा मन को अंतर्मुखी बनाना है। भागवत साधना से मन का सूक्ष्म शक्ति में रूपांतरण। संक्षेप में कहने से भक्त का भगवान की ओर जो अग्रगति है या भगवत साधना है, वह यथार्थ में स्थूल शक्ति का सूक्ष्म शक्ति में रूपांतरण छोड़कर और कुछ नहीं है। भवानी को भैरवी में रूपांतरित करने के लिए शक्ति, श्रद्धा तथा वीर्य का प्रयोजन है, और ये सब साधना के बिना प्राप्त नहीं होते। यह साधना भी एक प्रकार का कर्म ही है। इसीलिए भक्त के लिए कर्म अति आवश्यक है। भक्त और भगवान के मध्य का संपर्क कर्म साधना से ही दृढ़ीभूत होता है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि साधना मार्ग में भक्त बड़ा है या कर्मी। इसका उत्तर अत्यंत सरल और सहज है। भक्त जब कोई कार्य करता है तब उस कर्म को भजन का अंग मानकर ही करता है, और कर्मी कर्म मानकर। अतः वही भक्त श्रेष्ठ है जिसकी कर्म साधना भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। अर्थात तथाकथित कर्मी भाव से भक्ति भाव अवश्य ही श्रेष्ठ है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यह साधना भी एक प्रकार का कर्म ही है। इसीलिए भक्त लोग जो कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं। वो अपने कर्म को पूजा और भजन समझकर, सत्संग समझकर ही करते हैं। उनकी सेवा भी परम पुरुष के प्रति ही होती है। इसीलिए हर कर्म को परम पुरुष को समर्पित करके ही करना चाहिए। यही निष्काम भाव से कर्म जो है व्यक्ति के मन को सूक्ष्म और परम पुरुष के नजदीक ले जाता है। गंगा जल से गंगा पूजा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी विकास इच्छा उनकी चेष्टा में ही विधृत है। अर्थात मैं वे ही तुम्हारा वास्तविक मैं है। उनकी सहायता से ही उन्हें पाने की साधना तुम्हें करते जाना है। जैसे एक लड़का घर से दूर पढ़ता है और पिता के रुपये से ही पढ़ता है। अपने खर्च में से कुछ बचाकर वह यदि पिता के लिए कोई प्रिय वस्तु खरीद लावे तो उसके पिता को खुशी होगी ही। धर्म साधना भी ठीक उसी प्रकार की वस्तु है। उनकी सहायता से ही उन्हें पाना है। भक्ति, ज्ञान या कर्म से ये सभी उन्हीं की शक्तियां हैं, और तुम इन सबों का उचित व्यवहार कर उन्हें साक्षात पाने का प्रयास मात्र करते हो। भक्ति, ज्ञान या कर्म ये सभी उन्हीं की शक्तियां हैं, और तुम इन सबों का उचित व्यवहार कर उन्हें साक्षात पाने का प्रयास मात्र करते हो। कहने का तात्पर्य है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह परम पुरुष की
शक्ति या उनकी इच्छा से ही करते हैं। उनकी शक्ति से ही हमें भक्ति, ज्ञान या कर्म ये सभी करने की उचित शक्तियाँ मिलती है। इसीलिए हमें परम पुरुष की शक्ति को उनकी सेवा और उनकी भक्ति में ही लगाना है। यही उन्हें पाने का एकमात्र उपाय है। महासंभूति और मनुष्य का कार्य। परम ब्रह्म विशेष शक्ति संप्रयोग का प्रयोजन अनुभव करते हैं, तब उनको पृथ्वी पर किसी विशेष शक्ति प्रयोग करने की व्यवस्था करनी होती है। स्वाभाविक नियम से यह काम नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ सब खंडित हो रहा है, ध्वंस होता जा रहा है। तब उनकी महासंभूति होती है और नए सिरे से मानव समाज का निर्माण होता है। मानवता की रक्षा व संस्थापना होती है, धर्म की प्रतिष्ठा होती है। मनुष्य का काम होगा केवल उनके निर्देश पर चलना। कहने का तात्पर्य है कि जब धरती पर विध्वंसकारी शक्तियों का बोलबाला होता है और धर्म पर चलने वाले लोग कम हो जाते हैं, तब विशेष प्रयोजन, विशेष शक्ति संपाद के लिए परम पुरुष को महासंभूति के रूप में अवतार लेना पड़ता है, ताकि फिर से समाज को गति दे सकें और समाज को एक सही दिशा निर्देश देकर वो धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। तब मनुष्य का काम क्या होगा? मनुष्य का काम होगा उनकी निर्देशों को पालन करना, उनके बताए हुए उनके विचारों पर चलना और लोगों को उनके विचारों से अवगत कराना। पशु और मनुष्य जो चलने के लिए चलता है उसे हम पशु कहते हैं। केवल शरीर से पशु दिखने पर उसे पशु कहेंगे ऐसी बात नहीं है। जो जीव कुछ सहजात वृत्ति और संस्कार द्वारा परिचालित होता है उसे पशु कहते हैं। उसका हाथ पैर मनुष्य की तरह हो सकता है। मनुष्य शरीर में जब पशु जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ जाती है, तब मानव समाज और उसकी संस्कृति विपदाग्रस्त हो जाती है। जीव जब देश काल पात्र के स्वाभाविक संवेग से आगे बढ़ता चलता है, तब उसका मन चारों ओर आंखें फैलाकर देखे, सोचे और समझे कि क्या था, क्या हुआ, क्या होगा और क्या उसका करणीय है, क्या उसका अकरणीय है। इन सबों का बोध होने लगे तथा जीव के लक्ष्य के संबंध में, जीवन के ध्रुव तारा के संबंध में दृढ़ निश्चय हो, तब उस विकसित मन को मनुष्य कहते हैं। इस प्रकार के मन जो जानबूझकर जीवन के चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलते हैं, उन जीवों को कहते हैं मनुष्य। अन्य कोई मनुष्य नहीं है। यहाँ बाबा के कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ शरीर से, हाथ पैर से मनुष्य दिखने से मनुष्य नहीं होता। अगर उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसका कर्म मनुष्य जैसा नहीं है, तो वो पशु से भी घृणित है और वो पशु से भी निकृष्ट है। अगर कोई मनुष्य मनुष्य के रूप में कार्य न करके पशु जैसा व्यवहार करता है, तो मानना पड़ेगा कि वह पशु से भी छोटा और अधम है। इसीलिए जब मनुष्य मनुष्यता को छोड़ देता है, तब मानव समाज और उसकी संस्कृति विपदा में आ जाती है। प्रकृत साधक कौन है? ब्रज के कृष्ण आकर्षित करते हैं। वे प्यार की नज़र से देखते हैं। वे कहते हैं, तुम आओ, मुझसे दूर मत रहो। तुम्हें मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? तुम क्यों आड़ में छिपे हुए हो? तुम पास आओ। जो जितना उसके पास, उनके सानिध्य में जाएगा, वह परम पुरुष के विराटत्व को उतना ही अधिक अनुभव करेगा और उसका मन विराटत्व से आच्छान्न होता रहेगा। और आच्छान्न होते होते जब चरम निकट पहुँचेगा, अर्थात सहस्रार में पहुँचेगा, तब उसकी आच्छान्नता तन्मयता में रूपांतरित हो जाएगी। तब वह स्वयं को भी खोज नहीं पाएगा। वह ब्रज कृष्ण अर्थात परम पुरुष के साथ मिलकर परम पुरुष ही हो जाएगा। विराट ब्रह्मांड में परम पुरुष एक ही है, दो नहीं है। इसीलिए जितने साधक हैं, जब वे परम पुरुष के पास आते हैं तो अनेक नहीं रह जाते।
वे एक हो जाते हैं। इसीलिए जो प्राकृत साधक हैं, प्रकृत योगी हैं, प्रकृत तपस्वी हैं, उनके आपसी संपर्क में अत्यंत सौहार्द, अत्यंत प्रेम, अत्यंत आंतरिकता तथा आत्मीयता रहती है। इसीलिए मैं साधकों पर भरोसा रखता हूँ और भरोसा रख कर कहता हूँ कि पार्थ सारथी कृष्ण ने जो चाहा था, ब्रज के कृष्ण का जो अभिप्राय था, तुम लोग मिलजुल कर अल्प प्रयास से ही उनका वह कार्य पूर्ण कर सकते हो। वर्तमान समाज की काया पलट करके, समाज का नए ढंग से निर्माण करके प्रत्येक मनुष्य को साधना करने का तथा मानसिक व आध्यात्मिक जगत में विचरण करने का सुयोग दे सकते हो। पीड़ित आर्त मनुष्य जो आगे नहीं चल सकते हैं, उनका दुख कष्ट दूर कर उनके सजल नयनों के अश्रु पोंछकर एक अध्यात्म भित्तिक सुंदर मानव समाज का निर्माण कर लो। यही तुम लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। बाबा का कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकृति के साधक हैं, जो प्राकृतिक साधक हैं, जो परम पुरुष के नज़दीक जाना चाहते हैं, जो परम पुरुष को पाना चाहते हैं, वे सभी साधक, योगी, तपस्वी, गृही, सबके बीच का जो सौहार्द है, जो प्रेम है, वह अत्यंत ही मार्मिक और आत्मीयता से भरी हुई है। इसीलिए देखेंगे कि जहाँ भी कोई भक्त मिलेगा वो आपस में एक दूसरे के गले लग जाएंगे, लेकिन विभिन्न मानसिकता वाले लोग आपस में नहीं मिल पाते। यही कारण है कि हमारी चेतन शक्ति, हमारे विचार, हमारी सोच एक जैसे होने से मानव समाज की गति और तेज हो जाती है। इसीलिए कृष्ण की सोच, उनकी विचार, उनके आदर्शों को जितना जल्द हो सकता है हम सबको समाज और विभिन्न गोष्ठियों तक उनके विचारों को पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आध्यात्मिकता के इस समुंदर में गोते लगाने के लिए तैयार करें। कहते हैं कि जब तुम परम पुरुष के पास जाते हो तो तुम उन्हीं में मिल जाते हो। समुद्र का एक बूंद पानी भी समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। कहते हैं कि लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। यही है परम पुरुष का संपर्क। जब भक्त उनके संपर्क में आते हैं, जब साधक परम पुरुष के पास पहुँचते हैं तो वह एक हो जाते हैं। वह अपने को भुला देते हैं, या वह क्या है, वहाँ मैंपन खत्म हो जाता है, वहाँ रह जाता है एकत्व। इसीलिए योग का यहाँ तात्पर्य है एक से मिलकर एक हो जाना। 1+1 2 नहीं है, यहाँ 1+1 मतलब 1 है। जप क्या है? प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। उस विशेष अर्थ को समझकर उस अर्थ वाले शब्द को बार बार मन ही मन दोहराना ही है जप। अर्थ समझकर बार बार मन ही मन बोलने से वह भाव मन में चिर अस्थायी रूप से रह जाता है और परिणाम स्वरूप मन में एक आमूल परिवर्तन होता है। मन की बहिर्मुखी वृत्ति क्रमशः अंतर्मुखी होती है। जप का काम इतना ही है। अतः यदि किसी का नाम जप करना ही हो तो परम पुरुष के नाम का जप करेंगे। मनुष्य सामान्यतः जागतिक सुख, स्वच्छंदता आदि का ही जप करता है, अर्थात बार बार मन में सोचता है, अपने शत्रु के नाम का जप करता है। परंतु उससे क्या लाभ जब जप करना ही होगा परम पुरुष के नाम का, क्योंकि अंततः उन्हीं के पास जाना है। इसके सिवा और कोई गति नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति परम पुरुष का ही नाम जपते हैं और दूसरे किसी का नहीं। जब तक उनकी दी हुई शक्ति को लेकर कर्म करते जा रहे हो, उनसे कुछ भी नहीं चाहते हो, तब तक हर पल उन्हें केवल यही बात कहो, हे परम पुरुष, मैं तुम्हारी शक्ति लेकर कर्म कर रहा हूँ, इसे अपनी समझ बैठने की भूल ना कर बैठूं, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। यहाँ जप का तात्पर्य यही है कि किसी भी शब्द को जब बार बार मन ही मन जप करते हैं,
मन ही मन दोहराते हैं तब उसका मानस पटल पर, मन पर प्रभाव पड़ता है और मन बाहरी वृत्तियों से हटकर आंतरिक वृत्तियों अंतर्मुखी हो जाता है और यही अंतर्मुखी मन परम पुरुष के नज़दीक पहुंच जाता है और उसकी उन्नति, उसका सानिध्य परम पुरुष के साथ हो जाता है। अतः अगर जप ही करना हो तो परम पुरुष का, भगवान का जप करें, उनके नाम का जप करें, भक्ति करें, कीर्तन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें और भजन करें, प्रभात संगीत का गायन करें, श्रवण करें, स्वाध्याय करें, ज़्यादा से ज़्यादा परम पुरुष के बारे में ही सोचें, उनके नाम का ही जप करें, उनके दिए हुए इष्ट मंत्र का जप करें। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से बार बार दूसरों के बारे में सोचना और उनके बारे में सोचते रहने से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता है। अंत में तो परम पुरुष के पास ही जाना है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सकता है हमें उनके नाम और कीर्तन का ही जप करना है। बाबा नाम केवलम। आराध्य देवता। ईश्वर के संबंध में किसी के साथ आलोचना करना, तर्क करना निरर्थक है, फजूल है। अपने व्यष्टिगत ईश्वर, अपने आराध्य देवता की ओर आगे बढ़ना है। आराध्य देवता एक ही है, वे है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ परम पुरुष की एक विशेष अभिव्यक्ति, जिनके द्वारा जीवों का परित्राण होता है। त्रय का मतलब है त्रय प्लस न्यक प्रत्यय जोड़ने से तारक शब्द बनता है। तारक का अर्थ है त्राता। मनुष्य को जो सही पथ दिखाते हैं, जो प्यार भी करते हैं और जो मनुष्य को अपना बना लेते हैं। इसीलिए तारक ब्रह्म केवल जीवों के त्राता ही नहीं, जीवों के आराध्य ही नहीं, व्यष्टिगत संबंध में जीवों के पिता भी हैं। जीवों के सुख दुख के साथी हैं। वे आसमान के देवता नहीं हैं, वे अपने घर के देवता हैं। मनुष्य को सदा याद रखना चाहिए कि परम पिता उनके साथ हैं, हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। रक्षा करना उनका धर्म है। जो करना उचित है वे वही करेंगे और करते ही रहेंगे। तुम्हारा काम है साधना के द्वारा क्रमशः उनके निकट से निकटतर जाना और अंत तक उनकी गोद में बैठकर विश्राम लेना। यही तुम्हारी परमा गति है। दार्शनिक तर्क जाल में मत जाओ, उनकी ओर चलो। इसी में तुम्हें परमा शांति मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। इस लोक में और परलोक में दोनों में तुम्हारी प्रतिष्ठा एक साथ होगी। उन्हें अपना कर्तव्य करने दो, तुम अपना कर्तव्य करते रहो। यहाँ बाबा का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे आराध्य देवता एक है, अनेक नहीं है। वह ईश्वर है, तारक ब्रह्म है, परम पुरुष है। वही तुम्हारे देवता हैं। वे बाहर के देवता नहीं है, वे किसी जगह बैठे नहीं है, पर्टिकुलर स्थान पर जाकर विश्राम नहीं करते। वे तुम्हारे घर के देवता हैं, तुम्हारे मन के देवता हैं, तुम्हारे अंदर के देवता हैं। उसे तुम अपना पिता समझो। वही तुम्हारे परम पुरुष है, वही तुम्हारे भगवान है। उनके और तुम्हारे संबंध करोड़ों नहीं लाखों वर्षों का है, जीवों का है, अनंत कोटि जन्मों का है। यही तुम्हारा संबंध है और वही तुम्हारे निकटतम है। वही तुम्हारे परम प्रिय परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर है। इसीलिए तर्क जाल में नहीं पड़ना है, तर्क और ज्ञानियों की भाषा नहीं बोलनी है। बिना तर्क के भक्ति करनी है, परम पुरुष की भक्ति करनी है। इसीलिए उनकी ओर चलो, जिनसे तुम्हें परमा शांति मिलेगी, जिनसे तुम्हारी इस लोक के ही नहीं परलोक में भी तुम्हारे साथी होंगे। इसीलिए परम पुरुष कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम अपने को कभी भी निराश और अकेला मत समझो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसीलिए तुम अपना कर्म करो, मुझे अपना कर्म करने दो। तुम परम पुरुष की ओर चलो, परम पुरुष तुम्हारी ओर
दौड़े चले आएंगे। इसीलिए दोनों बाहें फैलाकर कहो, हे परम पुरुष, तुम मुझे शांति दो, तुम मुझे परमा शांति दो। हे मेरे आराध्य, एक और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही हो। आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए ताकि हम आनंद मार्ग के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसीलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा।